ससुराल में भी खाना है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव की एक लड़की से होती है जिसका नाम संगीता था। संगीता के जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी करके अच्छे से नौकरी करे और फिर अपने परिवार को खुशी दे। लेकिन संगीता की जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया। उसकी शादी के बाद उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। संगीता का विवाह बबलू से हुआ था जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। बबलू की माँ सासू माँ का नाम सरस्वती था और उसके पिता का नाम श्री कृष्ण था। संगीता का जीवन इस ससुराल में क्या होगा, यह सवाल उसके मन में था, लेकिन उसने सोचा था कि अब वह यह सब कुछ संभाल लेगी क्योंकि विवाह में तो यही होता है। शादी के पहले संगीता को उसकी माँ ने समझाया था कि ससुराल में एक नई दुनिया होती है। वहां आपको हर किसी का आदर करना होता है और घर की व्यवस्था में अपनी भूमिका निभानी होती है। संगीता ने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ससुराल में प्रवेश करते ही उसे महसूस हुआ कि वहां उसे बहुत कुछ बदलना होगा। ससुराल का पहला दिन। संगीता का पहला दिन ससुराल में बहुत ही अव्यवस्थित और तनावपूर्ण था। जब वह घर पहुंची तो सासू माँ सरस्वती ने उसे नमस्ते कहा और बिना किसी विशेष औपचारिकता के उसे रसोई में भेज दिया। यह पहला दिन था, लेकिन संगीता को यह महसूस हो रहा था कि ससुराल में जो आराम था वह अब नहीं रहेगा। तुम रसोई में काम करने आओ, सरस्वती ने कहा। यहाँ घर की व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है। संगीता थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने अपने आप को समझाया कि सासू माँ के कहने का मतलब यह नहीं है कि वह उसे तंग कर रही हैं, बल्कि यह उनका तरीका है घर के कामों को बांटने का। वह रसोई में चली गई, जहाँ सरस्वती पहले ही रोटियां बना रही थी। रसोई में काम करते समय संगीता ने महसूस किया कि सासू माँ के साथ काम करना बिल्कुल अलग था। वह बहुत मेहनती थीं और हर काम में अपनी जिम्मेदारी पूरी करती थीं। संगीता ने सोचा कि अगर उसे ससुराल में अपनी जगह बनानी है तो उसे भी यही सीखना होगा। रात को खाने के वक्त संगीता ने देखा कि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। यह एक परिवार के लिए एक बहुत ही सुंदर समय था। सासू माँ ने संगीता से कहा, आज तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, यह हमारे परिवार की परंपरा है। संगीता ने खाना खाया और यह महसूस किया कि उसे ससुराल में खुश रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ससुराल में जीवन की कठिनाइयां। संगीता ने धीरे धीरे ससुराल में घर के कामों को सीखना शुरू किया। उसे समझ में आया कि यह घर केवल उसकी सास का नहीं बल्कि सभी का है। ससुराल में खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना और घर की अन्य जिम्मेदारियां निभाना, यह सब एक दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। लेकिन एक बात और थी जो उसे परेशान करती थी, वह थी ससुराल में खाना बनाने की जिम्मेदारी। संगीता ने खाना बनाते समय कई गलतियां की। कभी दाल जल गई, कभी सब्जी कम पक गई। इसके कारण सरस्वती और श्रीकृष्ण दोनों को शिकायतें होती थीं। यह संगीता के लिए एक चुनौती थी, लेकिन संगीता हार नहीं मानी। उसने कड़ी मेहनत की और समय के साथ खाना बनाने में माहिर हो गई। वह रचनात्मक तरीके से नए नए व्यंजन बनाने लगी। कभी कभी वह रसोई में इतनी मेहनत करती थी कि उसे अपनी थकान का एहसास नहीं होता था। एक दिन संगीता ने एक नया व्यंजन बनाकर सबको चखा दिया। यह व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट था और सरस्वती भी सराहने लगी। तुमने तो कमाल कर दिया, बेटा। यह तो बहुत स्वादिष्ट है। संगीता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई।
यह उसकी मेहनत का परिणाम था। अब उसे यह एहसास हो चुका था कि ससुराल में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अगर आप मेहनत करें और हर काम को दिल से करें तो सब कुछ आसान हो जाता है। ससुराल के रिश्ते और समझ। संगीता को अब यह समझ में आ गया था कि ससुराल में रिश्ते केवल खानपान और घर के कामों तक सीमित नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह थी कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। संगीता ने यह सीखा कि अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। एक दिन संगीता की सास सरस्वती ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, बेटा, ससुराल में खाना बनाना तो एक हिस्सा है, लेकिन रिश्तों को सहेजने और निभाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। यह घर तभी चलता है जब सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। संगीता ने उस दिन यह ठान लिया कि वह न केवल घर के कामों को सही तरीके से करेगी, बल्कि वह अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाएगी। ससुराल में सफलता की राह। समय बीतता गया और संगीता ससुराल के सभी कामों में माहिर हो गई। वह अब केवल रसोई में ही नहीं, बल्कि घर के अन्य हिस्सों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी। उसके रिश्ते ससुराल वालों के साथ मजबूत हो गए थे। बबलू और संगीता की शादी में भी एक नई मिठास आ गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ससुराल में जीवन आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत करें, प्यार से काम करें और रिश्तों को सम्मान दें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। संगीता ने यही किया और आज वह ससुराल में खुश है। वह जान चुकी थी कि ससुराल में सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि रिश्तों को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी संगीता की ससुराल में खुद को ढालने और रिश्तों को समझने की यात्रा को दिखाती है। वह धीरे धीरे ससुराल की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करती है और अंत में उसे ससुराल में अपनी जगह मिल जाती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।